ओम शांति। आज 24 जनवरी 2023 आज की साकार मुरली का रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम। इसका संगम होता है आत्मा का और परम आत्मा, यही संगम युग। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सीखे। सतगुरु बाबा एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान देकर सच बोलना सिखा देते हैं। क्या सिखाते हैं? सच बोलना। सबसे बड़ा सच कि मैं आत्मा। ये सबसे बड़ा सच है जो हमको पता ही नहीं, जो हम ये समझते थे। सच बोलना क्या सिखाया कि हम आत्मा है। सबको सुनाना भी है, समझाना भी है, बताना भी है, अनुभव कराना, करना भी है। क्योंकि सत्य बाप ही आकर केवल ये सत्य ज्ञान दे सकते। प्रश्न, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? जिनकी रहती है? जिनकी बुद्धि में रहता ये सब कुछ बाबा, ये सब कुछ बाबा का है। हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास है। क्या करने वाले? पूरा त्याग। बच्चों की अवस्था क्या रहती है? बहुत फर्स्ट क्लास। और क्या करना है त्याग के बाद? यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना। चलना तो नहीं है ना? चलने के लिए तो लेनी है। अच्छा, चलने के लिए लेते, चलने के लिए लेते रहना, फिर उस पर चलना भी, चलाना भी औरों को फिर चलाना भी। क्योंकि अपना बेड़ा तभी पार होगा जब औरों का भी बेड़ा पार करेंगे। हमारे को भी सुख तभी मिलेगा जब हम औरों को सुख देंगे। बिना सुख दिए सुख मिलने वाला नहीं। प्रश्न, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? उत्तर, जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। ये मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। पहला, बाबा से सुन रहे हैं। दूसरा, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट बिलवेड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए ये सुना रहे। मुरली सुनते ये स्मृति रहे तो सुख भासेगा, गीत प्रीतम आनंद। ओम शांति। ये दुखिया जिया तो दुख धाम में ही होता है। दुखिया जिया कब होता है? दुख धाम में।
सुखी जीव आत्माएं सुखधाम में होती हैं। वहां जिया शब्द यूज किया है, यहाँ जीव आत्मा शब्द यूज किया। जिया किसे कहेंगे? आत्मा को। जीव आत्मा को नहीं कहेंगे। मतलब जिया जो है, दुख तो सुख भी दुख भी दोनों लेती तो आत्मा ही। तो जिया आत्मा को कहा जाता है और जीव शरीर को कहा जाता है, और जीव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों के मिले हुए रूप को कहा जाता है। सभी भक्तों का प्रीतम एक है, जिसको ही याद किया जाता है उनको प्रीतम कहा जाता है। याद करते हैं जब दुख होता है। ये कौन बैठ समझाते हैं? कौन समझाता है? आज समझाने वाला है सच्चा सच्चा प्रीत। क्योंकि गीत के बोल क्या थे? प्रीतम। सच्चा बाप प्रीतम भी है, सच्चा बाप भी है, सच्चा टीचर भी है, सच्चा सतगुरु भी है। आगे डैश डैश कितना कुछ लगा सकते हैं। तो प्रीतम किसे कहते हैं? जो प्यार करता हो, प्यार करने वाला प्रीतम। क्योंकि परमात्मा हमसे प्यार करते हैं, जो इतनी श्रेष्ठ शिक्षा हम सारे संसार की आत्माओं को आकर देते हैं। सभी का प्रीतम वो एक ही है, वो सभी आत्माओं का प्रीतम है। परंतु प्रीतम आता कब है? प्रीतम आता कब है? ये दुनिया में कोई भी नहीं जानता। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को क्या करते हैं? खुद आकर अपने भक्तों को कुछ करते हैं। अपने बच्चों को बताते हैं, खुद आकर बताते हैं, जो और कोई बता नहीं सकता। क्या बताते हैं? कि मैं संगम पर आता हूं। मैं पहले नहीं आता, मैं कब आता हूं? मैं संगम पर आता हूं। आकर सबको क्या करते हैं? सच समझा। आज बाबा में क्या कहते कि मैं ही आकर संगम पर आकर सबको सच समझाता हूं, जो और कोई समझा नहीं सकता। और संगम पर भी एक ही बार आता हूं। मेरा आना और जाना, मेरा आना और जाना, उसका जो बीच का टाइम है ना, उसको संगम है। कैसे छोटी छोटी बात समझा रहे हैं ना। मेरा आना और मेरा जाना, इसके बीच का जो टाइम है, इसको संगम कहते हैं। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती हैं। एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा लिया। मैं एक ही बार आता हूं। मैं सतगुरु भी हूं, एक ही। और कोई सतगुरु दुनिया में होता नहीं। क्यों नहीं होता बाकी कोई सतगुरु? सब झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोगने वाले हैं, वो सत्य नहीं हो सकते। परमात्मा एक जो अभोक्ता है, जो इस झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को नहीं भोगता है, इसलिए केवल वो सत्य है। जिसने शरीर ले लिया वो कभी संपूर्ण सत्य नहीं हो सकते। हाँ,
बाकी गुरु तो अनेक है, गुरु तो अनेक है, कोई कुछ सिखाता है, कोई कुछ सिखाता है, जितना जो उनको आता है वो बताते हैं। उन लोगों को सतगुरु नहीं कहेंगे। क्यों? इसका प्रमाण दे रहे। क्यों? क्योंकि वे कोई सच नहीं बोलते। वो सच बोलते ही नहीं। कैसे नहीं बोलते सच? किसी ने कहा कि झूठ जो बोलते? सच है उसका मार्गदर्शन नहीं करते ना कि सच क्या है, आत्मा है सच, परमात्मा है सच, ये उनको पता ही नहीं। उनको पता ही नहीं। सबसे पहली बात, भले वो आत्मा पर घंटों भाषण करेंगे, परंतु ये नहीं जानते कि मैं आत्मा। वो अपने को ही कहते मैं मर जाऊंगा। जब वो मर जाएगा तो अपने को शरीर समझता है, जबकि है वो आत्मा। वो खुद को ही नहीं जानता तो दूसरे को क्या बताएगा? वो परमात्मा को भी नहीं जानता, वो सत्य परमात्मा को भी जानते नहीं कि परमात्मा क्या है। वरना पत्थर की मूर्तियों को क्यों कहते परमात्मा? कितनी कमाल की बात है ना। हम नहला नहला बेचारे कृष्ण की मूर्ति को थक गए। हाँ, कितना नहलाया, कभी समझ में भी नहीं आया। आपने भी मिला है? बहुत नहलाया। लड्डू गोपाल का? नहीं, लड्डू गोपाल नहीं था, कृष्ण था, बाल कृष्ण बड़ा। तो मैं तो पता, मैं तो बचपन से भक्ति करता आया ना, तो बचपन से ही तो यही काम था मेरा। मंदिर ही अलग सबसे बना के रखा हुआ था, सारे पूजा करना, आरती करना, हाँ। हम समझो हमारे जो था वो था ही था ना, उसमें क्या है, पर पता ही नहीं था ना। पर क्या है कि उसको रोजाना नहलाओ, पंचामृत से नहलाओ, कुछ करता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं, उठता नहीं। हम भोग भी सिर्फ, लगवाते थे? हाँ जी, हाँ, भोग भी लगवाते भोग बिलवाते थे, सुलाते भी थे, सारे काम करते थे, वो तो करने थे। पाठ था वो पूरा किया तब तो यहाँ आए, वो ना करते तो यहाँ कैसे आते? हमने तो नहीं किया भैया, तो हमने खोजा नहीं हो पाओगे कैसे, पूछे पूछे खोज के आए। या तो पहले खोजा, इस जन्म में तो नहीं खोजा है। हम मतलब जो भी है, मतलब कहने का है कि कितनी कमाल की बात है कि हमने खेल खिलौनों को भगवान समझा। खेल खिलौनों को भगवान। बुढ़े गुड्डियों का खेल खेलते थे, ऐसे ही खेल खेल रहे हैं, पता ही नहीं था कि हम खेल खेल रहे थे। जो सत्य को जान जाते हैं वो हमेशा सच बोलते। वो सतगुरु है ही सच बोलने वाला सच्चा सतगुरु। सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते हैं कि मैं संगम पर आता हूं। ना मैं सतयुग में आता हूं, ना मैं त्रेता में आता हूं, ना मैं द्वापुर में आता हूं, ना मैं कलयुग में आता हूं, ना मैं सतयुग त्रेता के संगम पर आता हूं, किसी दो युगों के और संगम पर भी नहीं आता। और कब आता हूं मैं? कौन से संगम पर आते हैं बाबा? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम सतयुग संगम। वो तो बाबा आते इसलिए उसको पुरुषोत्तम कहते हैं, पर तो कौन से संगम पर आते हैं? सतयुग हाँ जी, नहीं नहीं, सतयुग कलयुग के संगम पर नहीं आते। भूल गए हो, बाबा की लाइन को याद रखो। कल्प 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 के संगम। कल्प के संगम पर आते। जब एक कल्प खत्म होने वाला है, दूसरा कल्प शुरू होने वाला है, बाकी किसी के संगम पर नहीं। सतयुग तो आने वाला है और कलयुग आने वाला है। परंतु पर कहेंगे तो कल्प का अगले कल्प का संगम युग सतयुग आ रहा है ना, इस कल्प का तो नहीं आ रहा ना। एक चक्र पूरा कलयुग में हुआ, एक बार ही सतयुग आएगा और एक बार कलयुग आएगा। दोनों का संगम तो एक हाँ, नहीं होगा, परंतु उसमें कंडीशन है कि बाबा ने शब्द दिए हुए ना मुरली में, कल्प 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 के संगम। मैं कल्प में एक बार आता हूँ, जब एक कल्प खत्म होता है, सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग, दूसरा कल्प शुरू होता है, सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग, तो तब मैं आकर के सबको कलयुग से सतयुग के लायक बनाता हूं। मेरी आयु इतनी ही है। मेरी आयु, भगवान की आयु इतनी है बस, जितने में वो आकर हम सबको नर्क से स्वर्ग में जाने के लायक बनाते। जितना समय मैं आता हूं
पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूं। सबको, सारी दुनिया पतित है और सबको पावन बना के जाता हूं। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं सहज राज योग सिखाना आरंभ। जन्मते ही बाबा इस संसार में आते ही सबको क्या सिखाना शुरू कर देते हैं? सहज राज योग सिखाना आरंभ करता हूं। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूं तो क्या होता है? पतित दुनिया विनाश को पाती, सारी पतित दुनिया का क्या होता है? आग लग जाए, खत्म, और मैं चला जाता, और मैं चला जाता हूँ। ऐसे को बताता होगा हाँ जी, आग लगाने आते हैं, सबको मारने आते हैं। बस मैं इतना ही समझा। शास्त्रों में तो कोई टाइम है ही नहीं कि भगवान कब आता है। दुनिया के किसी शास्त्र में परमात्मा के आने का समय का वर्णन है ही नहीं। शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं, ये बाप स्वयं ही बैठ बताते, कहते मैं ही आके बताता हूं, मेरे बारे में और कोई बता नहीं सकता कि मैं आता ही हूं कब? संगम पर। संगम युग की आदि, संगम युग का अंत, गोया मेरे आने की आदि और मेरे जाने का अंत। मतलब एकदम समझ लो, मेरे साथ संगम शुरू होता है और मेरे साथ ही संगम खत्म होता है। और संगम होता है क्या? परमात्मा का आत्माओं से संगम, परमात्माओं का आत्माओं से मिलन। बाकी मध्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूं। बाप खुद ही बैठ बताते हैं कि मैं इनकी ही वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं। जब ये वानप्रस्थ अवस्था में आ जाता है तब मैं इसमें प्रवेश करता हूं। पराये देश, पराये तन, मेरा तन नहीं है, मेरा देश नहीं, पराये देश पराये तन में तो मेहमान हुआ ना। मैं कौन हूं? यहाँ पर परमात्मा कहते हैं मैं इस दुनिया में क्या कौन हूं? मेहमान। हमें तो जबरदस्ती बना दिया, हम तो मालिक बने बैठे थे, हमें आके मेहमान बना दिया। नहीं तो हम तो मालिक बने बैठे थे, हमने तो ठेका ले रखा था दुनिया का। तो तू आके सारा कुछ लूट के कहते तुम भी मेहमान। मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। मैं इस रावण की दुनिया में कौन हूं? मेहमान हूं। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी जबरदस्त है। बाप आते ही हैं भारत राज्य का विनाश कर राम राज्य की स्थापना। शास्त्रों में दंत कथाएं बहुत लिखी। दंत कथा क्या होता है? गपोड़े, झूठी कहानी। शास्त्रों में सब क्या लिख दिए हैं? दांत से बोले जाने वाली, बस जो मुंह से बोल दिया है तो नहीं, जो उनके मुंह में लिख दिए, लेकिन उसके जो मुंह में आता बोल देता है। ऐसे जो ऋषि संत महात्माएं थे उन्होंने बैठकर जो मर्जी कहानियां गपोड़े लिख के रख दी। मतलब जरा भी एक एक गपोड़े को सुन करके महसूस होता है कि कितने बुद्धू बनाया हमने भी बैठ करके जरा सोचा नहीं, हमने जरा भी बैठ करके नहीं सोचा कि क्या कह रहे हैं। बनाए तो खैर हम नहीं है, मतलब कहने का मतलब यह है कि हालत तो खराब है ना। अब दुनिया बेचारी तो उन गपोड़ों के पीछे, तो गपोड़े नहीं यही ड्रामा है, यही यही ड्रामा है। ड्रामा में रावण को जलाते हैं आते हैं। सारी सृष्टि इस समय जैसे लंका, सब एक दूसरे को क्या है? दुख दे रहे हैं। अब रावण का भी तो हमें पता नहीं था,
यहाँ आके समझ में आया कि 5 सिर, काम विकार क्रोध, पुरुष के 5 विकार जो है, स्त्री के 10 सिर ये है रावण, और एक गधे का सिर लगा दिया। पढ़ा लिखा हो तो ये मूर्ख। देखो भैया, अगर रामायण में रावण का पाठ नहीं होता तो रामायण कोई भी इंटरेस्टिंग होती होता तो रामायण अगर नहीं, रामायण में रावण का पाठ मीन्स वो तो कहानी एक अलग है, परंतु बात यह थी कि रावण को जलाना, रावण क्या है इसको जानते ही नहीं थे ना। वैसे तो रावण के कैरेक्टर में इतनी कुछ बुराई नहीं दिखी जो कहानी के अनुसार। हम्म, तो नाक काट दिया पराई स्त्री का, ये गलत है या उसने बड़ी इज्जत से रखा इसकी पत्नी को, तो वो महान बेवजह नाक काट दिया, कह रही थी तो कह रही बस खत्म। देखने के लिए वही भगवान, देखने के लिए नजरिए सबके अलग अलग है। मतलब क्योंकि महाभारत पर भी, रामायण पर भी, रामायण जो है ना इतने प्रकार से लिखी गई है कि हर एक ने अपने अपने तरीके से वर्णन किया। और वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास की रामायण में भी बहुत अंतर है, आपस में मेल नहीं खाती हैं। और फिर हर एक ने अपने अपने दिल, किसी ने, मैंने बताया था एक बार कि भरत को कहा है कि भरत हीरो होना चाहिए, जिसने कम से कम अपने भाई के पीछे स्वयं को कितना त्याग दिया। और उसके बाद दूसरे ने कहा कि भरत ने क्या त्याग किया, लक्ष्मण का त्याग ज्यादा था, और एक ने कहा शत्रुघ्न का त्याग ज्यादा था। और हर एक का देखने का नजरिया अपना है। राम तो अपनी पत्नी को साथ लेके गया। छोड़ दिया यहीं। हाँ, लक्ष्मण तो छोड़ के गया, खड़ा रहा, ये विश्राम करते थे पर लक्ष्मण हाँ। खड़ा रहा। और फिर एक रामायण में तो लिख दिया कि उसने फल खाए ही नहीं, जो भी फल देते थे नहीं खाता था, फेंक देता था। संजीवनी बन गई। वो संजीवनी बूटी बन जाए ताकि मेरे मरने के टाइम बचाए मुझे। मतलब कहने का कि गपोड़े, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं ना, ऐसे गपोड़े मतलब उन्होंने लिखे। और राम को देखो पूरे जीवन काल में कहीं सुख नहीं मिला। भगवान है तो सुख मिलना चाहिए उसको, कभी सुख नहीं मिला। एक बार तो भगवान सुख नहीं भोगेगा खुद तो दूसरों को क्या क्या सुख सुख? सीता राजा की बेटी, राजा की बहू, राजा की पत्नी, हाँ, होते हुए भी उसका क्या कष्ट हुआ जंगलों में। जंगलों में भटकी और लास्ट में फिर भी दुखी होके। मतलब कहानी जैसे मर्जी आई ना उन्होंने लिख दी, हमने कभी भी उसको सोच के नहीं देखा। आप परमात्मा आकर सच समझाते। सिर्फ सिलोन को लंका नहीं कहा जाता, मतलब सिलोन जहाँ श्रीलंका है उसको लंका नहीं कहा जाता। ये सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान, सब आज दुखी हैं। रावण का राज्य मतलब दुखी, रावण माना रुलाने वाला। जो विकार हैं, जो हमारी गंदी आदतें हैं, गंदे संस्कार हैं, उन्होंने हमारे जीवन को क्या बना दिया? रावण का स्थान बना दिया, शोक वाटिका। और वो कहते हैं शोक वाटिका, और बाबा कहते हैं सारी दुनिया क्या बन गई है? शोक वाटिका, दुख की दुनिया, चारों तरफ दुख ही दुख। जिसको गुरु नानक जी ने कहा सिंपल भाषा में, नानक दुखिया सब संसार, सभी दुखी है। इस लाइन का क्या मतलब है? नानक दुखिया, गुरु नानक जी कह रहे हैं कि ये सारा संसार दुखिया है। तो नानक तो उन्होंने अपना नाम भजन में लगाते थे। सुखी वो है तो सिर्फ परमात्मा को समर्पित है। नाम आधार मतलब जिसका आधार परमात्मा के साथ, मतलब वो नाम को उन्होंने रटना समझ लिया। मतलब ये बात आती है, परमात्मा के साथ जिनका संबंध है वो सुखी है। बाप कहते हैं मैं इसको अशोक वाटिका बना, ये सारी दुनिया है शोक वाटिका, मैं आकर इस सारी दुनिया को बनाता हूं अशोक वाटिका, जहां दुख ही नहीं होगा। हेवन बनाने आता हूं। हेवन में सभी धर्म तो होते नहीं, वहां था एक ही धर्म जो अब नहीं। स्वर्ग में एक ही धर्म होता है जो अब नहीं। कौन सा धर्म होता है? आदि सनातन देवी देवता धर्म।
और आज सनातन धर्म पूरी दुनिया में कहीं है ही नहीं। अब फिर से देवता बनाने राजयोग सिखला रहा हूं। सभी तो नहीं सीखेंगे, सब तो नहीं सीखेंगे, सारे तो देवता नहीं बनेंगे। जिन्होंने देवता बनना होगा वही राजयोग सीखेंगे। मैं भारत में ही आता हूं, भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं, वो भी कहते हैं कि स्वर्ग था, कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबव। शरीर छोड़कर कहाँ गए? भगवान की सुख की दुनिया में गए, स्वर्ग में गए, गॉड फादर के पास गया। बाकी हेवन को थोड़े ही समझते हैं, हेवन अलग चीज। तो बाप समझाते हैं कि मैं कब और कैसे आकर क्या बनाता हूं सबको? त्रिकालदर्शी बनाता हूं। आप त्रिकालदर्शी बन गए? नहीं बने कि नहीं? उनको कैसे बना त्रिकालदर्शी? हम अपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को जानते हैं कि हम देवता थे और हम ही सतयुग में देवी देवता थे, फिर जन्म लेते लेते पतित हो गए। अब बाबा ने आकर हमें फिर से पतित से पावन बना रहे। तो हम हाँ जी, प्रेजेंट के आधार पर अपना भविष्य तीनों कालों को हम जानते हैं और ये जानकर कर्म करने पर आता है। वो जो बात है वो आता है कि त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करो। त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना माना प्रेजेंट में जो मैंने कर्म किया वो अच्छा किया तो भूतकाल भी अच्छा, तो भविष्य भी अच्छा। मैंने वर्तमान में खराब किया तो भूत भी मेरा खराब हो गया, तो भविष्य भी मेरा खराब हो गया। वो आ जाता है त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना। एक होता है त्रिकालदर्शी बनना, तीनों कालों को जानना, क्योंकि हम अब बन रहे हैं, थे और होंगे, तो ये भी वही हो गया। परंतु ये होता है सिर्फ जाना, परंतु अब हम बन नहीं रहे तो ना बनेंगे ना थे। यदि अब हम बन नहीं रहे तो ना तो हम थे ना बनेंगे। ज्ञान सुनने मुरली सुनने तो आ रहे हैं, पर तो हम देवता बन ही नहीं रहे, हम अपने अंदर सुधार कर ही नहीं रहे, तो हम ना तो देवता थे ना बने। त्रिकालदर्शी बाबा आके बनाते हैं। त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं, बाकी को पता ही नहीं कि भगवान आके पढ़ा रहा है। हम भगवान से पढ़े और हम स्वर्ग के लायक देवता बने। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता और दुनिया में कोई भी नहीं जानता। अब कलयुग का विनाश होना है, आसार भी देखने में आ रहे हैं। चारों तरफ हालात तैयार हो रहे हैं कि सारे संसार ने इतने बम्स और मिसाइल बना के रखे हैं, प्रकृति अपना विकृत रूप लेती जा रही है। जोशी मठ चल गया दोबारा? दोबारा हाँ जी, हाँ दोबारा बनेगा सतयुग में, अगले कल। समय वही संगम का है, समय वही संगम का है। एक्यूरेट टाइम कुछ नहीं कह सकते। ये लाइन भी नोट करने वाली है ना, एक्यूरेट टाइम कुछ नहीं कह सकते। बाकी हाँ, राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। टाइम नहीं बताऊंगा, आपने पूछा था ना कल सामने बाबा कहते, टाइम नहीं बताऊंगा, टाइम नहीं पूछना मेरे से। हाँ नहीं, कल भी दिया था वो जवाब। तो बाबा पहले से कह ही चुके हैं। मतलब बाकी हाँ, अचानक राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, सारे जो सतयुग में आने वाले हैं वो आ जाएंगे। बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, फिर ज्ञान खत्म, लड़ाई शुरू हो जाएगी। मैं भी अपना पावन बनाने का पार्ट पूरा करके जाऊंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा। देवी देवता धर्म स्थापन करना
ये मेरा ही पार्ट कि मैं आऊं इस धरती पर, सबको देवता बनाऊं, और ये स्थापन करने का पार्ट मेरा है। भारतवासी ये कुछ भी नहीं चाहते। पर भैया जैसे बाबा ने बोला है कि बच्चों की कर्मातीत अवस्था होगी तो लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब क्लियर है ना कि जब लड़ाई होगी, तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो समझो वो आखिरी है। हाँ, कर्मातीत पहले होगी फिर ये विनाश होगा, और क्या। इसलिए कि तो जिन जब तक आत्माओं ने बनना है देवता, 16,100 जिन्होंने पहले इस सतयुग में कृष्ण के साथ आना है, हाँ, वो तो कर्मातीत बनेंगे ना। आप एक दिन कह रहे थे कि जब तक शरीर में है आत्मा कर्मातीत बन नहीं सकती। कर्मातीत अवस्था बनेगी, परंतु एक सेकंड का तो पेपर है, एक सेकंड का ही तो पेपर है, तो ज्यादा घंटों थोड़ा लगने हैं। एक सेकंड में कर्मातीत बने, उन्होंने शरीर को पहले छोड़ देना है, उन्होंने उसको तो इंतजार करना है ना, आग लगेगी हमारे शरीर को। उन्होंने तो अपने शरीर को रखा, कृष्ण के साथ जितने भी रहने वाले हैं वो अपने शरीर को रखेंगे और बैठेंगे और शरीर को छोड़ेंगे और वो तो चले जाएंगे। ऐसे कैसे? बाकियों को किसी गर्दन कटेगी, किसी की टांग कटेगी, किसका पानी में डूबेगा, किसी को बाढ़ में, किसी का कुछ, किसी का कुछ। कर्मातीत अवस्था भी सबकी थोड़ा कर्मातीत अवस्था बनेगी, ये जो बाबा परंतु एक सेकंड बाद तो सबकी कर्मातीत अवस्था होगी। एक सेकंड बाद तो सबकी कर्मातीत अवस्था होगी ना। ये बाबा तो सिर्फ उनसे बात कर रहे हैं ना, कृष्ण से बात कर रहे हैं ना, कृष्ण के साथ वालों से बात कर रहे हैं ना, बाकी से थोड़ा बात कर रहे हैं। ये तो हम जबरदस्ती सुन रहे हैं ये तो हम जबरदस्ती सुन रहे हैं ना। अब या तो हम शरीर छोड़े, कृष्ण के साथ जाके जन्म ले लें। हाँ जी, विनाश तब होगा जब तीसरा विश्व युद्ध हाँ, थर्ड वर्ल्ड वार लास्ट है, लास्ट। इसमें तो कुछ है। थर्ड वर्ल्ड वार वेट ही कर रहे हैं, वेट। देखिए, वेट इसी बात का ही तो हो रहा है, नहीं तो चला देंगे वो आग, तो उनको गुस्सा तो लगा पड़ा है। चीन अपनी तरफ भड़का हुआ है और रूस अपनी तरफ भड़का हुआ है, ये अपना और बाकी सारे। जेलेंस्की बैठा हुआ है, क्या करे बेचारा, पैसे देने को तैयार है, ले लो मेरे से पैसे, मेरे को ले लो, जो कुछ लेना चाहते हो, मुझे हथियार तो दे दो। अब क्या करे? अब ये होता है कि अमेरिका देता है तो मरता है, तो क्योंकि वो दे तो रहे हैं, पर तो वो भी उतना नहीं दे रहे ना, वरना वो चाहता मेरे को दो, मैं इस रूस का सत्यानाश कर दूं, तुम्हारा भी काम हो जाए। पर तो वो देखता है कि यदि दिया तो रूस फिर अमेरिका पर सीधा अटैक करेगा, फिर सीधा डायरेक्ट हो जाता है ना, क्योंकि देने को तो दे सकता है, तो दे तो फिर सीधा, अच्छा तूने, हाँ तूने दिया, आजा फिर तू भी भुगत के, मैं भी मरूंगा तू भी मर, तब मैं मरूंगा तू मर। तो इससे पहले कृष्ण तो अपने सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए ना, उनके जो वो है वो बन जाए ना, क्योंकि 16 कला संपूर्ण तो कृष्ण ने बनना है। अब वो अपने वो सतयुग में आने लायक बने, तब जो है ना तो कृष्ण आग तो लगे। बन गया, बन तो गया भाई, बाकी सतयुग उसके में साथ आने, हाँ पूरी राजधानी चाहिए। सारे चाहिए ना, अकेला तो नहीं, आके अकेला क्या तो ना, करेगा, अकेला अच्छे करेगा। अकेला क्या करेगा ना। बाकी सब भी तो देर लगा रहे हैं। सारे का टाइम है, हर एक का, सब, हाँ, वो तो हर एक को तैयार हो जाए। ठीक है। सफेद कपड़े सिल जाएंगे। भारतवासी ये कुछ भी नहीं था। आप शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा ने कोई काम किया होगा, उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया। ये तो कॉमन भूल है, देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में भी ये नहीं है कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते। शिव पुराण में भी, किसी भी दुनिया के शास्त्र में नहीं है कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है, देवता धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। मतलब बाकी जितने धर्मों के एक एक किताब है, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म की कोई एक शास्त्र है ही हाँ जी, हिंदू धर्म का शास्त्र गीता को नहीं पर आदि सनातन भाई, गीता में जो भी श्लोक है वो वेदों में भी हैं श्लोक, और भी कहीं कहीं लिखे हुए हैं श्लोक, है नहीं। और ये तो व्यास ने
कोई चीज कहां से ली, कोई चीज कहां से ली, अपना महाभारत लिख दिया। तो अब लिखा ना, तो ये बात है ना। तो ये जो है ना अपना महाभारत में जिनके नाम इन्होंने वर्णन किए हैं वो कहीं कहीं वेदों में भी वर्णन है, तो पहले से ही वर्णन है। शिव और कृष्ण की गलती नहीं है, वैसे तो कई बातें सही नहीं, बहुत सारी बातें देखो, बात क्या है ना कि व्यास ने जो लिखा था, अब हम उसको कुछ भी नहीं कह सकते। व्यास ने जो लिखा उसने तो 4000 श्लोक लिखे थे अपने टाइम पर। 4000 श्लोक में जय उसका नाम था, है। जय किसका नाम है? महाभारत का। इस किताब का नाम उसने जय रखा था, और उसके बाद श्लोक और जुड़ते गए। ये कैसे पता लगा? क्योंकि भाषा विज्ञान के आधार से पता लगा कि ये श्लोक उस समय के नहीं, उसके बाद के। भाषा के आधार पर यह पहचान की गई कि ये श्लोक बाद में जोड़े गए। व्यास ने तो लिखी थी। व्यास ने लिखे थे 4000 श्लोक, उसके बाद और संतों ने, ऋषियों ने आए, उन्होंने अपने जोड़ दिए, तो फिर इसका नाम हो गया भारत। फिर इसके हो गए 6000 श्लोक, क्योंकि जो महाभारत मिलती है, एक मिलती है 4000 श्लोक वाली जय के नाम से, फिर उसके बाद मिलती है भारत के नाम से, फिर उसके बाद मिलती है महाभारत के नाम से। अब उसमें हो गए 10,000 श्लोक। जो महाभारत है उसमें 10,000 श्लोक हो। अब इसमें सच्ची किसको माने, ये बात है। तो इस प्रकार से अभी यदि ये तो कर्नल टाड आ गया, हम वहां लिखते थे, कर्नल टाड आ गया अंग्रेज, जिसने आके इसको प्रिंट कर दिया, और वो प्रिंट ना करता तो पता नहीं इसकी हालत क्या होती। हर एक अपनी मर्जी से जोड़ता जा रहा था, जो मर्जी आ रही थी लिखते जा रहे थे। इस प्रकार से सच का बेड़ा गर्क हो जाता है। अब सच तो निचरोला के हर एक ने अपने अपनी रीति से, अब व्याख्या करने वाले अपने अपनी रीति से उसका अनुवाद कर देते हैं, तो बेड़ा गर्क तो हो ही जाता है। देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए, परंतु उसका रचयिता कौन? चलो शास्त्र भी कोई हो, अब उसका रचयिता कौन, इसमें ही मूझ गए कि हम किस शास्त्र को माने। रचयिता तो सारे बात वहीं आ जाती है कि अलग अलग है। अब वेद को ले लो, उसमें भी है ना, एक वेद के अंदर कितने सारे ऋषि हैं, दूसरे वेद में कितने ऋषि हैं, तीसरे वेद में कितने ऋषि हैं। तो महाभारत व्यास ने लिखी, तो इसमें सिर्फ एक का नाम आ गया, फिर बाकी ये श्लोक भी तो वेदों में से लिए गए। इसी प्रकार रामायण है, उसमें कहीं से नकल नहीं है। वाल्मीकि रामायण में ये नहीं है हाँ दूसरी तरफ दूसरे से श्लोक लिए हों या दूसरे से कहीं और श्लोक मिलते हो। अभिज्ञान शाकुंतलम, रामायण, बाण भट्ट की कादंबरी, ये सारे एक ही टाइम में लिखे। कालिदास ने लिखा था, उसी टाइम लिखा गया जिस टाइम महाभारत लिखी गई, जिस टाइम रामायण लिखी गई। ये समकालीन है, इनकी सबकी भाषा एक। बाण भट्ट की कादंबरी, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, वाल्मीकि रामायण और व्यास का, ये एक ही टाइम में लिखे गए। बाप समझाते हैं मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना, ब्रह्मा के द्वारा आकर क्या करता हूं, ब्राह्मण धर्म रचना पड़े। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ठहरे, बहुतों के नाम बदले, उनसे बहुत भगंती हो गई, उनसे बहुत भगंती हो गई, साथ में रिप्लेस भी हो गए, बदलते भी। बाकी देखा गया नाम से कोई फायदा नहीं, नाम से कोई फायदा नहीं। वे तो भूल भी जाते, वास्तव में तुमको योग लगाना है। नाम शरीर का मिलता है, आत्मा का तो नाम है ही नहीं। आत्मा 84 जन्म लेती, कितने जन्म लेती है? हर जन्म में नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ड्रामा में कोई को भी जो एक बार पार्ट मिल गया, 5000 साल में दोबारा ना उसको मिलता है ना किसी और को। मतलब एक शरीर जिसको मिल गया
वो रूप कल्प में एक ही बार मिलता है, हर जन्म में उसका रूप अलग होता है। उसी रूप में फिर कभी पार्ट बजा नहीं सकते। वही पार्ट फिर कब मिलेगा? 5000 वर्ष के बाद बजाएगी। ऐसे नहीं कृष्ण उसी नाम रूप से फिर आ जाएगा। तो जो सतयुग में एक बार आता है स्वर्ग में, बस एक ही बार उसी रूप में आता है, उसके बाद दोबारा श्री कृष्ण नए रूप में ही आता है। उसका नाम भी बदल जाता है, रूप भी बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। ये तो जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो फीचर आदि एक ना मिले दूसरे से, फीचर एक का दूसरे से नहीं मिल सकता। 5 तत्वों के अनुसार फीचर्स बदलते जाते हैं। कितने फीचर्स हैं? बहुत लोग, हाँ जी, टीचर्स जितने जन्म एक जन्म में भी फीचर्स हमारे एक जैसे मिलते। हम बचपन में कुछ थे, जवानी में कुछ थे, हर बुढ़ापे में 7 कुछ साल थे। में हमारे शरीर जो है ना, हर वो renewing हर होते सप्ताह, रहते हैं। 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, मतलब कहने वाला हमारे लिए हर सेकंड चेंज आ रहा है ना। कितना फीचर्स हैं, मतलब ये सोचने वाली बात है ना। परंतु ये सब पहले से ही ड्रामा में नया कुछ नहीं है। अब शिवरात्रि मनाई जाती है, जरूर शिव आया है, वही सारी दुनिया का प्रीतम है। शिव जो है सारी दुनिया का, लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु आदि कोई प्रीतम नहीं, ये प्रीतम नहीं, सबको एक एक कोने में रख। गॉड फादर ही प्रीतम है। बाप तो जरूर वर्षा देते हैं, इसलिए बाप प्यारा लगता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात मेरा कहना मानो, मेरी श्रीमत पर चलो। क्यों क्यों बाबा का कहना माने? सभी लेना। क्योंकि मेरे से तुमको वर्षा पाना है। क्या है बाबा के पास? 7 गुण 8 शक्ति। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई अनुसार जाकर सूर्यवंशी देवता व चंद्रवंशी क्षत्रिय बनेंगे। वास्तव में सभी भारतवासियों का धर्म एक होना चाहिए, परंतु देवता धर्म नाम बदल, अब क्या नाम रख दिया है? हिंदू। बाबा कैसे कह रहे हैं हिंदू? क्यों रख दिया हिंदू नाम? क्योंकि देवी गुण है ही नहीं, गुणों से हीन हो गए, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम क्या रख दिया? हिंदू। और बड़े गर्व से कहते हैं हिंदू। गर्व से कहो कि हम हिंदू। अब बाप बैठ धारण कराते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ अशरीरी हो जाओ, इस शरीर से अलग हो जाओ। ये शरीर को ड्रेस समझो, अपने को क्या समझो? मैं आत्मा हूं, तुम कोई परमात्मा नहीं हो। परमात्मा तो एक शिव है और कोई परमात्मा नहीं है। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। वे सभी का प्रीतम एक ही बार संगम पर आते हैं। ये संगम युग बहुत छोटा है, सभी धर्मों का विनाश होगा, ब्राह्मण कुल भी वापस जाएगा। कहीं सोचे कि ब्राह्मण बैठे रहेंगे ठेकेदार, ब्राह्मण कुल भी वापस जाएगा, क्योंकि उन्हों को फिर देवी कुल में ट्रांसफर होना है। तो उन्होंने फिर क्या बनना है? देवता बनकर आना है ना। वास्तव में ये पढ़ाई है, सिर्फ भेंट की जाती है, वे विषय विकार हैं। जहर, दुनिया में जो विषय विकार हैं, जहर जिसके लिए रोजाना गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो, और ये ज्ञान है अमृत, ये ज्ञान है अमृत। ये तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है। आत्मा में जो खाद पड़ी है एकदम मुलम्मा बन गई। याद आ रहा है मुलम्मा? वो नकली जो होते हैं,
नकल मतलब भूल गए ना। सुनारे के सुनार से लेके हाँ, नजदीक तो पहुंच गए हैं, परंतु एक्यूरेट। ब्रह्मा वो है, उसी की नकल आपने हाँ आर्टिफिशियल। हाँ, मतलब नजदीक तो पहुंच गए हो, मतलब एक्यूरेट नहीं पहुंच गए। मुलम्मा कहते हैं कलाई। आपने तब नहीं कहा। मैं वहीं तक लेके जाऊंगा। मुलम्मा शब्द का अर्थ, हाँ मैं कहता हूँ नजदीक तो पहुंच गए। हाँ, नहीं किस्तों में नहीं। मुलम्मा कहते हैं कलाई को, सफेदी कराना, बर्तनों को कलाई करना, गहनों को कलाई करना, पॉलिश कराना। मुलम्मा पॉलिश को कहते हैं ना, पॉलिश कराना, यानी कलाई कराना। तो कहने वाला आज जो दुनिया है एकदम मुलम्मा बन, अंदर सारा गंद है और बाहर ऊपर पॉलिश करके दिखावा दिखावा। आज सोना नहीं मिलता, सोने की कलाई किए हुए गहने मिलते, पॉलिश किए हुए। चांदी के बना के सोने की पॉलिश करा देते हैं, लोहे के बना के पॉलिश करके पहन लेते हो। क्या करें, अब सोने के पहनना तो जमाना नहीं है, पहनो तो मुसीबत, ना पहनो तो चल जाता है। उसको बाप आकर हीरे जैसा बनाते, बाप आकर हमें क्या बनाते हैं, हीरे जैसा बनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं, रात्रि में शिव आया। तो कैसे आया, शिवरात्रि का मतलब है रात्रि में शिव आया। अच्छा, शिव आया रात्रि में, तो क्या किया, कैसे आया, किसके गर्भ में आया, या किस शरीर में प्रवेश किया। गर्भ में तो आता नहीं है, मैं तो किसी गर्भ में आता नहीं। हाँ, तो दो मत है, कहते शिव आया, कहते इस दिन शादी हुई, कुछ भी कहें। अब गपोड़े तो कितने भी मारे, अब अपनी बात को क्या करेंगे। गर्भ में तो आता नहीं, आते नहीं है, उनको शरीर का लोन देना, वो शरीर किराए पर देते, वे जरूर आकर के नर्क को स्वर्ग बनाएंगे ना। तो इसका मतलब कब आएंगे, जब नर्क अति पर हो। परंतु कब और कैसे आते हैं ये किसी को पता नहीं। शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति तो किसी को मिलती नहीं। कितने शास्त्र पढ़ लिए, किसी को ना मुक्ति मिली ना जीवन मुक्ति मिली, और ही तमो प्रधान बन गए हैं। तो सभी के लिए जरूर बनना है। सभी को क्या करना है, पतित तो सभी को जरूर बनना है ना। सभी मनुष्यों को स्टेज पर भी जरूर हाजिर हो, ये लाइन समझ आई। सभी आत्माओं को परम धाम से इस स्टेज पर भी हाजिर होना है। परम धाम में कोई आत्मा मोक्ष नहीं। किसी को नहीं मिल सकता। हाँ, सारी आत्माएं जब परम धाम से इस पृथ्वी पर हाजिर हो जाएंगी, बाप आते ही अंत में, लास्ट में, उनकी ही सब महिमा गाते हैं कि तुम। हिसाब किताब तो पता है ना, लास्ट आत्मा कब आ जाती है परम धाम से, एक साल 1 साल पहले। बाबा तो आए हुए हैं इतने सालों से, एक ही समान। तो आत्माएं तो अभी हैं ऊपर। जब विनाश से आखिरी आत्मा 1 साल पहले आएगी, तो बाबा तो पहले से आके सबको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, परंतु जाएंगे तब जब सारी आत्माएं आ जाए लास्ट में ना। क्योंकि जैसे आप देखते थे, मैंने कई बार बताया आपको कि रामलीला होती थी हमारे फिरोजपुर झिरका में, तो जब सारे लास्ट में आधी अधूरी ड्रेस में सारे स्टेज पर आकर के राष्ट्रीय गान करते थे। मतलब अब वो जानते नहीं थे कि हम क्यों आए हैं, परंतु ये है कि मतलब अब मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि क्यों, मतलब कोई है ना आधी ड्रेस चेंज का किए हुआ है, कोई तो जो लास्ट सीन में होते थे वो तो अपनी उसी फुल ड्रेस में खड़े हो जाते थे। बाकी सारे एक्टर्स जो है ना, सारे स्टेज पर आते थे और सब राष्ट्रीय गान करते थे। तो बाबा कहते कि सभी एक्टर्स जब स्टेज पर आ जाते हैं तब निशानी होती है कि अब खेल खत्म। मतलब एकदम मतलब पता लग जाता था भी, इससे पहले पता नहीं लगता था खत्म होने वाली है, मतलब आज की रामायण यहीं रुकेगी।
मतलब ये पता लगता था कि सारे अब राष्ट्रीय गान शुरू। हाँ बस खत्म, अब सारे बोरी उठाओ और घर भागो। मतलब कहने का कि ये अब हमारे समझ में आ रहा है ना। उनकी सब महिमा गाते हैं कि तुम्हारी गत मत तुम ही, और परमात्मा की गत मत सिवाय परमात्मा के और कोई जान नहीं सकता। तुम्हारे में भी क्या ज्ञान है, पूछ रहे, तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम सदगति करते हो, तो तुम ही जानो। परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि तुम ही जानते हो कि कैसे आकर सारे संसार की गति सदगति करते हो। तो वो श्रीमत देने आएगा, अक्ल देने आएगा, समझाने आएगा तो जरूर ना, परंतु कैसे आते हैं, किस शरीर में आते हैं, वे कोई जानते नहीं। खुद कहते हैं, परमात्मा खुद कहते हैं, साधारण तन में मुझे आना है। मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़े, नहीं तो ब्राह्मण कैसे पैदा हूं। ब्रह्मा कहां से आए, ऊपर से तो नहीं आएगा, ऐसे ब्रह्मा ऊपर से तो उतर करके नहीं आएगा। वो है सूक्ष्म वतन वासी अव्यक्त। जो सूक्ष्म वतन वाला है वो है अव्यक्त, अशरीरी, संपूर्ण ब्रह्म। उसका तो शरीर नहीं है, वो है संपूर्ण ब्रह्म। यहां तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े। हम अनुभव से बता सकते हैं, इतना समय आते और जाते। अनुभव से बता सकते हैं कि इतना समय आते और जाते। बाप कहते हैं, मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूं, मैं भी एक्यूरेट टाइम पर आता हूं, मेरा पार्ट भी सिर्फ एक बार आने का है। अच्छा, फिर बाबा वापस नहीं जाते? रहता ही परम धाम में आता था, क्या है ना, बाबा ना एक ही बार आता और जाते। मतलब एक ही संगम पर ही आते ना, मेरे वैसे आने तो से। आते जाते तो रहते होंगे ना। अब जैसे बाबा बाबा कहते ने हैं, मुझे परम धाम में कहा, आ- बाबा ने ये पहले ही कह दिया कि मुझे जब भी याद करना, परम धाम में याद करो। हाँ, परम धाम मीन्स परम अवस्था। मैं चाहे यहाँ आ भी जाता हूँ, ब्रह्मा के तन में भी बैठा हूँ, मुझे परम धाम में आता, क्योंकि मैं हर वक्त परम अवस्था में ही रहता हूँ, मेरी अवस्था में परिवर्तन नहीं। क्योंकि सारी बात को समझ नहीं पा रहे थे ना, जब हम उस पर बुद्धि लगाएं सोचे तो समझ में आता है। क्योंकि बाबा तो हमेशा परम अवस्था में ही रहते, बल आए बोला, बहुत उपद्रव बहुत होते रहते हैं। क्योंकि ये चीज प्रैक्टिकल में आपने नोट किया है ना, जैसे परमात्मा आए हुए हैं, हमने देखा, आपने देखा कि नहीं देखा, कुछ भी हॉल में हुआ हो, कभी हलचल नहीं, कुछ भी हॉल में हुआ, डेथ हो गई, 2-3 डेथ हो गई, जब बाबा बाबा, हाँ बाबा मिलन नहीं, कोई नहीं उठता। नहीं, वो तो भाग्यशाली की बात अलग है, वो तो कोई हिलता नहीं। इस चीज को हमने प्रैक्टिकल देखा। बस 2-3 जने जाएंगे, उसको उठाएंगे और हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, बस खत्म। बाकी कोई नहीं उठेगा, कोई हलचल में नहीं आएगा। बाबा भी कोई हलचल में बात नहीं करेंगे, सीधा मुर्रे चलती रहेगी, नॉन स्टॉप। खेल है। बाकी दुनिया में कोई हो तो बाबा भी ऊपर से उठ के जावेंगे, क्या हो गया। हाँ, मतलब यहाँ नहीं, परमात्मा कभी नहीं रुकते ही नहीं, बिल्कुल नहीं रुकते। कोई गिर पड़े तो भागवत बंद कर दो, उसको पहले इसको ऊपर। हाँ नहीं नहीं, मतलब कुछ नहीं, मतलब कोई कोई हलचल में नहीं आता। मतलब ये सबसे बड़ी, मैंने ये चीज मैंने कई बार देखा। आपके सामने हुई है? हाँ मेरे सामने हुई। हाँ हाँ, कोई मतलब नहीं, हॉल में जरा भी हलचल नहीं, कुछ भी। और अभी आपने कल की मुरली में सुना ना, कल की मुरली में आया था ना कि मुरली में आया ना कि 2 कन्याओं ने समर्पण दिया,
हाँ, उसके बाद में बस वो दादी ऑलराउंड ऑलराउंडर दादी। ने शरीर छोड़ा। 10 बजे हाँ, छोड़ तो दिया। बाबा उसको क्या कहते हैं? क्या खेल, देखा? खेल, खेल है ना, खेल। खेल देखा। नहीं, बाबा ने कुछ भी, कोई भी ऐसी बात नहीं कभी होने दी, क्योंकि अपने जीवन में कभी नहीं होने दी। बाबा कहते वो भी खेल था और ये भी खेल। शरीर छोड़ चोला चोला बदलना, चोला ड्रेस बदलना। ड्रेस चेंज किया, चोला बदलना है, कुछ नहीं है। बाबा तो उस हिसाब से देखते हैं ना। हाँ, कपड़ा मतलब हलचल में नहीं आने देते कभी भी। मतलब ब्रह्मा बाबा कभी हलचल में, मतलब बाबा आ गया है, वो कभी भी हलचल में आने वाली कोई बात खेल है। परमात्मा हलचल में आ गया, तो फिर बाकियों को क्या सिखाएगा और कैसे सिखाएगा? ये सीखने वाली बात है। कुछ भी हो जाए, हमारी अवस्था खराब नहीं हो, इलाज देना, सुख देना, सेवा करना, वो एक अलग बात है, परंतु तो अवस्था खराब नहीं हो, जो हुआ अच्छा, वैसी तो चेंज की है। बाल दुनिया में उपद्रव बहुत होते रहते हैं, क्योंकि बाबा ने ये मुरलियों में कहा हुआ है कि बाल गोलियां चल रही हैं, और आप शांत बैठे। मतलब आपको कोई हलचल नहीं होगी, गोलियां क्यों चली, गोली क्यों चली, हम क्या कर सकते? चल रही, मर रहे हैं, हम क्या कर सकते? यदि कोई गोली हमें मार रहा है तो मार दे भाई, मेरे शरीर छोड़ने का टाइम है तो छोड़ दूंगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर और दर्द ले लेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो अमर आत्मा हूं ना, इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है। बस ज्यादा से ज्यादा तेरी गोली मेरे शरीर छोड़ने का टाइम आ गया है और वो छोड़ना तेरी गोली के बाद है, तो मार दे गोली, क्या करेगा? गोली मारेगा, अब उसके बाद भी शरीर छूटना है कि नहीं छूटना है, वो पार्ट करे डिपेंड करेगा। थोड़ा सा बचने की कोशिश तो करेंगे। करो कर लो। मतलब भागने से क्या बच जाएंगे? भाई गोली आगे नहीं लगेगी तो पीछे लग जाएगी, और क्या होगा? इससे ज्यादा क्या होगा? मतलब बचने के लिए आप कोशिश कर दो, फिर सामने गोली नहीं लगी तो पीछे लग जाएगी, पीछे लगनी होगी तो बचने की कोशिश करेंगे, सामने लगनी होगी तो युद्ध के मैदान में जाने वालों को समझा के भेजते थे। माताएं, जो बहनें, जो भी उनका कहा जाता है करते थे, निकलते थे, वो जाने कि छाती पे गोली खाना, पीठ में नहीं खाना। मतलब ये बड़े गर्व से मतलब उनको, हाँ मतलब उनको ये मतलब एक भरा जाता था कि डरना नहीं, मौत से मत डरना, रक्षा के लिए तुमने मरने से नहीं डरना, तो मरने से नहीं डरते। फिर हमें तो पता लग गया मैं तो अमर आत्मा हूँ, उन्हें तो पता भी नहीं था, हमें तो पता लग गया मैं अमर आत्मा हूँ, मैं एक सेकंड पहले शरीर नहीं छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ एक सेकंड पहले नहीं छोड़ सकता, जो मेरा मन है, और जैसे छोड़ना है वैसे ही छोड़ना है, फिर मैं क्यों डरूं? क्यों डरूं? भय ही तो परमात्मा ने सबसे पहले खत्म किया। मतलब हमने अपने भय को ही सबसे पहले खत्म करना, मोटे मोटे भय खत्म कर लिए हैं, क्योंकि अभी छोटे छोटे भय रह गए। मरने का डर खत्म हो गया, वैसे चिपकने से डर लगता है, हाँ, और कॉकरोच से डर लगता है, मतलब छोटे छोटे भय अभी भी हैं, और मतलब उनको भी खत्म करना, क्योंकि जिन भयों के लिए हमने अपने आप को बैठकर समझाया नहीं, उनके लिए भी समझाना। मोटी मोटी बातें तो बाप बता देते हैं, हाँ। समझ जाते हैं। समझा देते अपने आप को, हाँ, पर छोटी छोटी बातें बताता नहीं है बाबा, कसूर तो बाबा का है, बाबा हमारा कसूर तो है ही नहीं। मतलब जो भी समझो, मेरा कहने का ये है कि हमें हर भय से मुक्त होना है, मतलब किसी नुकसान के होने का भी भय ना हो। कुछ भी नुकसान हो गया कि छोटा मेरा सा, कितना नुकसान होगा, मेरी आवाज तेज तभी हुई जब मुझे नुकसान का भय हुआ, वरना मेरी आवाज तेज क्यों होती? और अब मेरी आवाज तेज हुई है तो मुझे कुछ भय लगा है, तभी मुझे आवाज तेज हुई है ना। मेरे को डर ना होता तो मैं अपनी आवाज तेज तो ना करता। मतलब अटेंशन बहुत छोटा 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 बहुत चाहिए। मतलब हम हलचल में नहीं आए ना, बाबा हलचल में नहीं आता तो हम हलचल में क्यों आए? भक्त दुनिया में उपद्रव बहुत होते रहते हैं, उस समय कितना आने वाला है, उस समय कितना ईश्वर को पुकारते हैं, परंतु मुझे तो अपने समय पर ही आना,
मैं 1 सेकंड पहले नहीं आ सकता और आता भी हूं वानप्रस्थ अवस्था में। ये ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु अवस्था जमाने में मेहनत है। इसलिए कहेंगे मंजिल बड़ी ऊंची है। बाप नॉलेजफुल है तो जरूर उसने बच्चों को नॉलेज दी है, तब तो उनका गायन है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बाप कहते हैं मेरे पास जो कुछ सुख शांति का खजाना है वो बच्चों को ही आकर देता हूं। ये जो माताओं पर अत्याचार आदि होते हैं वे भी ड्रामा में नून है। तब तो पाप का घड़ा भरेगा। कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है। ये बातें भी तुम अभी जानते हो, फिर भूल जाएंगे। ये ज्ञान सतयुग में होता है, ये ज्ञान सतयुग में होता नहीं। अगर होता तो फिर परंपरा चलता। वहां तो प्रारब्ध है जो अभी के पुरुषार्थ से पाते हैं। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहां होती, तो आप पुरुषार्थ करती हैं वही सतयुग में जाती है। दूसरी आत्माएं तो वहां होती नहीं। जब मेहनत ही नहीं करेंगे, जो देवता बनने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वो कृष्ण के साथ कैसे जाएंगे? अब कृष्ण के साथ पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तब तो सतयुग में कृष्ण के साथ जाएंगे। दूसरी आत्माएं वहां होती नहीं, जिनको ज्ञान की दरकार रहे। ये भी जानते हैं कोई विरला निकलेगा, कोटों में कोई, कोइयों में कोई आकर ज्ञान को समझेगा। बहुत अच्छा भी करेंगे, बहुत आएंगे तो बात तो बहुत अच्छी बताते हैं, समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है, परंतु कहाँ भट्टी में रहेंगे, क्या समझेंगे? कहेंगे बात तो ठीक है परंतु पवित्र नहीं रह सकते। अरे इतने सब पवित्र रहते हैं, शादी कर इकट्ठे रहकर भी पवित्र रहते हैं, तो उन्हों को इनाम भी बहुत मिलता है। ये भी रेस है। उस रेस में फर्स्ट नंबर आने वाले को, दुनिया में कोई रेस होती है उसमें किसी को 4 लाख 5 लाख मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा? कृष्ण के साथ 21 जन्मों की राजाई, पूरी राजाई मिलती है। कम बात है क्या? ये मुरली तो सब बच्चों के पास जाएगी, टेप में भी सुनेंगे, कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा तन से मुरली सुना रहे हैं, अथवा बच्चियां सुनाएंगी तो कहेंगी शिव बाबा की मुरली सुनाते हैं। तो बुद्धि एकदम वहां जानी चाहिए, शिव बाबा के पास। वे सुख अंदर में बासना चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाबा हमको सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए, परंतु माया याद को ठहरने, त्याग भी पूरा चाहिए। ये सब कुछ बाबा का, ये अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो श्रीमत लेते रहते हैं, श्रीमत में जरूर कल्याण ही होगा, मत भी ऊंची है, यात्रा भी लंबी है, फिर तुम इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। फिर कहाँ आएंगे? सतयुग में, वैकुंठ में ही, अमर लोक में आएंगे। उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया कि वहां तुम मरते नहीं, अमरलोक में तुम मरते नहीं, खुशी से पुराना चोला बदल नया लेते हो। सर्प का मिसाल तुम्हारे लिए है। क्या होता है सर्प का मिसाल? सांप अपनी पुरानी केचुली को छोड़ता है और नई ले लेता है, ठीक है कि नहीं? और भ्रमरी का भी तुम्हारे ऊपर है। क्या भ्रमरी का मिसाल क्या है? दुष्ट के कीड़े को भूं भूं करके आप समान बनाते जो उसी की जाति का होगा वो उसके समान बनेगा, बाकी दूसरे को थोड़ी बनाता हाँ। है। यही तो है, बात तो यही है। पर बनाती है कीड़े को, जो हमारे कुल का होगा बनेगा, जो हमारे कुल का नहीं होगा वो नहीं बनेगा।
तो दुनिया बाकी को नहीं मालूम, वो एक अलग बात है। बाकी भ्रमरी अपने अंडे दे करके आती है, वो लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, फिर उनको उठा के ले आती है। अब पहचान नहीं पाती है कि ये मेरे अंडे से निकला हुआ लार्वा या प्यूपा है या किसी और अंडे से निकला हुआ है, जिसके कारण दूसरे नहीं बनते। कछुए का भी तुम्हारा मिसाल है। सन्यासियों ने तो कॉपी की, नकल की है। भ्रमरी का मिसाल अच्छा है। विष्ठा के कीड़े को ज्ञान की भूं कर परिस्तानी परिजादा बनाते हो। अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है, ऊंच पद अथवा अच्छा नंबर लेना है तो मेहनत भी करनी है, बल धंधा आदि भी करो। वे टाइम छूट है, उस टाइम की छूट है। इतनी देर तुम मेरे को याद नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, फिर भी टाइम बहुत मिलता। अपना योग का चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे, भूले चूके भी ऐसे होश दिलवे बाप को व साजन को बार कति शल का अर्थ बाबा दे रहे, कभी कोई ना दे, कभी कोई ना दे बाबा को तलाक। हाँ, तो बाबा को तलाक नहीं दे देना। इतना महामूर्ख कोई ना बने कि शिव बाबा को क्या करे, तलाक दे दे। परंतु माया बना देती है, मूर्ख बना देती है। अब आगे चलकर तुम देखेंगे, जो कुर्बान जाते थे, बहुत अच्छी सर्विस करते थे, उनको का भी माया क्या हाल कर देती, माया क्या हाल कर देती है, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते। अभी तो नया कौन सी माता निकली है ना, क्योंकि शिव बाबा का तीसरा रथ बना है। उन्होंने मेरे पास वीडियो भेजा, उसमें एक गीत बजा रहे हैं, वो शंकर और शिव में अंतर ही नहीं कर रहे। शंकर, हाँ जहाँ डॉक्टर गया है, मतलब शिव और शंकर को भी एक बताए जा रहे हैं। मतलब रैली निकाल रखी है श्रीमंत साहब, मतलब जो गया है उसमें वो रैली निकाल रखी है, तो उसमें वो जो गीत गा रहे हैं वो देवताओं को अपना वो बुला रहे, सारे देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको देवता ही समझ रहे, उनको ही, मतलब उनका भी जैसे भक्ति के गीत है ना, वही गीत उनके चला रखे उसी प्रकार से। रिपोर्ट क्या थी उनकी, क्या तुम कुछ विशेषता नहीं, उसमें कोई आत्मा आकर विस्परिंग बातें बोलती है, जैसे दादी बोलती थी, विस्परिंग करती थी, ऐसी वो विस्परिंग करती है। वो यहाँ करने लग गई थी, माउंट आबू में रहती थी, तब यहाँ करना शुरू कर दिया था उसने, तभी तो उसको माउंट आबू से निकाला। हो गए थे मेरे में बाबा, वो तो कहते कुछ भी, परंतु कोई बाबा, क्योंकि ज्ञान से विपरीत चलने वाली बातें हैं, तो वो बाबा की बातें नहीं हो सकती। मैंने उसको बनाया रिपोर्ट, तो मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, क्यों बेकार में बुद्धि बना रहे हो। इसलिए बाबा कहते हैं, ऐसा बड़े ते बड़ा महामूर्ख नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वे सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। दैवी गुण धारण करने के लिए देवभान को भूल
अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को याद करना है। वरदान विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्ति करने वाली विशेष आत्मा हो। इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो, तो बीज फलदायक हो जाएगा। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। तूफान में पेड़ हिलता रहेगा तो आखिर टूट जाएगा। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहे। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को सफल फलदायक बना। शक्तिशाली बीज, संकल्प शक्तिशाली होगा तो फल भी शक्तिशाली मिलेगा। स्लोगन अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य। कौन सा फल बांटना है? प्रसाद कौन सा बांटना है? ये कौन सा प्रसाद है? दिल खुश मिठाई तो पता थी। ज्ञान का प्रैक्टिकल यूज करके उसका जो फायदा हुआ, तो जिससे हमें फायदा हुआ वो अनुभव हमने औरों को देना है, ताकि वे भी उसका प्रयोग करके अपने आप को श्रेष्ठ बना सके। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नंबर